हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की हमारी जो वीडियो रहेगी वो रहेगी यूजीसी नेट एग्ज़ाम जो कि 18 जून 2024 को हुआ था। उसकी हम आंसर की सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस की, क्योंकि सीबीआई की ओर से रिपोर्ट आई है कि इसमें किसी भी प्रकार की धांधली नहीं हुई थी। तो इसका जो रिजल्ट है वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ सकता है कि इसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए। तो इसमें हम कंप्लीट आंसर की डिस्कस करेंगे। तो आपने क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अगर आप यूजीसी नेट सेट पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए हैं, जिसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है पेपर 2 का पॉलिटिकल साइंस का 51, वो है पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकरण की समीक्षा के लिए जनता पार्टी सरकार द्वारा गठित समिति निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो पंचायती राज के लिए जो समिति बनी थी जनता पार्टी द्वारा 1977-78 में, तो वे थी अशोक मेहता समिति। तो इसका डी राइट आंसर है 51 का। 52 है विस्तारवादी राष्ट्रवाद के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन से सही है। तो उसके लिए अगर आपने विस्तारवादी राष्ट्रवाद की जो धारणा है उसको आगे बढ़ाना है तो आपको क्या है, एग्रेसिव होना पड़ेगा, आक्रामक नीति अपनानी पड़ेगी, सैन्यवाद को बढ़ावा देना पड़ेगा और विस्तारवादी नीति अपनानी पड़ेगी। शांतिप्रिय तरीके से या टॉलरेंट तरीके से क्या है, आप विस्तारवादी राष्ट्रवाद का विकास नहीं कर सकते। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ए, बी और डी, 3 इसका राइट आंसर है 52 का। 53 है अरेंज द फॉलोइंग चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन इन रिजर्व क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो वित्त आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों को विपरीत कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना था इसमें। तो उल्टा पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3। तो सबसे पहले है NK सिंह, फिर है बी AM खुसरो, फिर है ई YV चौहान, फिर है सी महावीर त्यागी, फिर है ए के संथानम। तो 3 इसका राइट आंसर था 53 का। 54 है निम्नलिखित लोकसभा अध्यक्षों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना था। तो 54 का जो राइट आंसर है इसका भी 3 है, इसका बनेगा बी हुकम सिंह, फिर है डी नीलम संजीवा रेड्डी, फिर है सी डॉक्टर गुरदयाल सिंह ढीलन, फिर है ए KS हेगड़े, फिर है ई रवि रे। तो 3 इसका राइट आंसर है। 55 क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद द्वारा बनाए गए निम्नलिखित कानूनों का कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें क्या है, अगर आप एलिमिनेट मेथड से करते तो जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम क्या है, सबसे लास्ट में आया है। तो बी इस यहाँ एक ही ऑप्शन में था लास्ट में। तो सबसे पहले है ए आंध्र राज्य अधिनियम, फिर है सी राज्य पुनर्गठन अधिनियम, फिर है डी बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम, फिर है ई अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम और लास्ट है बी जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम। तो 3 इसका राइट आंसर है 55 का। 56 है सभी प्रकार के नस्लीय विभेद को दूर करने संबंधी अभिसमय कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किस वर्ष अनुमोदित हुआ था। तो ये हुआ था 1965। तो 2 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 है राज्य के सप्तांग सिद्धांत के प्रतिपादक थे कौटिल्य। तो ये तो इजी क्वेश्चन था। 58 है मोटे तौर पर लोकतंत्र शब्द का तात्पर्य है। तो लोकतंत्र शब्द का जो तात्पर्य होता है समान अवसर और व्यक्तिगत योग्यता पर आधारित लोगों द्वारा संचालित प्रणाली। सी है बहुमत शासन के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली। डी है वोट के लिए प्रतिस्पर्धी संघर्ष के माध्यम से सार्वजनिक कल्याण कार्यालयों को भरने का एक साधन। सरकार की एक प्रणाली जो कि राजनीतिक जीवन में उनकी भागीदारी की परवाह किए बिना लोगों के हितों की पूर्ति करती है। ए नहीं होना था विशेषाधिकार और पदानुक्रम पर आधारित समाज, ये लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा बी सी डी और ई, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 59 द ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटरियनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये है हन्ना आरेंट, 1951 में इन्होंने ये बुक लिखी थी। नेक्स्ट है डैग हैमरशोल्ड संयुक्त राष्ट्र के महासचिव किस वर्ष नियुक्त
हुए थे, तो ये हुए थे 1953। तो डी इसका राइट आंसर है। 61 है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मीसा, ठीक है, को 9वीं अनुसूची से हटाया गया? तो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, तो ये हटाया गया था 44वें अधिनियम 1978 के तहत, ठीक है। तो 3 इसका राइट आंसर है। 62 है, भारत निम्नलिखित के कारण महाशक्ति के रूप में उभर रहा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। एक तो उदयमान आर्थिक शक्ति, गवर्निंग इकोनॉमिक पावर, डिप्लोमेटिक रिलेशंस, सी है डिक्रीजिंग सॉफ्ट पावर, ठीक है, सॉरी सी है मिलिट्री कैपेसिटी, सैन्य क्षमता के कारण, ठीक है। पड़ोसी देशों के साथ बढ़ रहे संघर्ष के कारण ये क्या है, महाशक्ति नहीं बन रहा है। नरम राष्ट्रों को क्षीण करना भी इसका काम नहीं है भारत का। तो ए बी सी इसका राइट आंसर है 62 का। 63 है, विश्व को केवल मजाक मजाक में ही गढ़ा जा सकता है। जो भी व्यक्ति राज्य की राजनीतिक शक्ति का अभिग्रहण करना चाहता है और उसे बरकरार रखना चाहता है, उसके पास मजबूत सेना होनी चाहिए। तो ये जो कथन है या कोटेशन है, ये है माओ जेडोंग की, ठीक है। ये चीन के शासक रहे हैं। नेक्स्ट है 64, निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र को बहुमत के अत्याचार के रूप में वर्णित किया है? तो वे क्या है बहुमत के अत्याचार के रूप में अलेक्सी डी टॉकविले। 3 इसका राइट आंसर है 64 का। 65 है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु कश्मीर में किस वर्ष में हुई थी? तो ये हुई थी 1953 में। तो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 है, लिस्ट 1 को 2 के साथ मैच करना है। लिस्ट 1 में पॉलिटिकल इवेंट्स दिए हैं और लिस्ट 2 में ईयर्स। तो नंबूद्री-पाद सरकार की बर्खास्ती होती है ए का 4 1959 में, और ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है 1984 में। फिर एम पुंछी आयोग है, ये जो कमीशन है इसकी रिपोर्ट आती है 2010 में, और सरकारी आयोग 1987 से 1988। तो डी इसका राइट आंसर है 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो 67 का जो राइट आंसर है वो है 3। कोंकणी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया जो भाषा है। फिर है बी, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम। फिर है ई, पांडिचेरी नाम परिवर्तन अधिनियम। फिर है डी, उड़ीसा नाम परिवर्तन अधिनियम। और फिर है लास्ट में सी, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम। तो सी इसका राइट आंसर है 67 का। 68 है, राज्यसभा में निम्नलिखित राज्यों की सीटों के आवंटन को उच्चतम से निम्नतम के क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसे भी लगाना है। तो 68 का जो राइट सीक्वेंस था, सबसे पहले सी महाराष्ट्र, फिर है डी तमिलनाडु, फिर है ई पश्चिम बंगाल, फिर है ए मध्य प्रदेश, फिर है बी ओडिशा। तो 2 इसका राइट आंसर था। 69 है, पंचायती राज संस्था से संबंधित निम्नलिखित समितियों को काल क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो सही सीक्वेंस था वो था ए, पंचायतों और सहकारी समितियों का कार्यकारी समूह। फिर है बी, न्याय पंचायतों की अध्ययन टीम। फिर है सी। तो 4 इसका राइट आंसर था 69 का। ए बी सी डी और ई, ये इसका सही सीक्वेंस था, ठीक है। 4 इसका राइट आंसर था। 70 है, म्यूनिक समझौता कब हुआ था? तो म्यूनिच जो समझौता होता है 1938, ये इसका राइट आंसर है। 71 है, इतिहास स्वयं की चेतना के तर्क का विकास है तथा संवैधानिक विधान सम्मत राज्य इतिहास की परिणति है। तो ये कथन है फ्रेडरिक हिगल का, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर है। 72 है, निम्नलिखित राज्यों को राज्य विधानसभा निम्न सदन में सदस्यों की संख्या के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो सही सीक्वेंस था वो है बी। ए, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा राज्य विधानसभा की सीटें हैं।
फिर है बी तमिलनाडु, फिर है डी मध्य प्रदेश, फिर है सी राजस्थान, फिर है ई असम। तो 2 इसका राइट आंसर था 72 का। 73 है मार्क्सिस्ट होल्ड दैट सोसाइटी इज करेक्टराइज बाय। तो मार्क्सवादियों का मत है कि समाज के अभिलक्षणिक गुण है। तो एक तो वर्ग संघर्ष, ठीक है, और धनी और निर्धन के बीच विभाजन भी है, धनी वर्ग का प्रभुत्व भी है, और असमानता संघर्ष भी होता है सोसाइटी में। तो 73 का जो राइट आंसर है वो है बी, ए, सी, डी और ई। लेकिन सतत सद्भाव नहीं होता है मार्क्सवादियों के अकॉर्डिंग सोसाइटी में, ठीक है। तो 2 इसका राइट आंसर है। 74 है भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों को काल कर्म अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इसका सही जो सीक्वेंस है, तो सबसे पहले डी वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, फिर है बी चंद्रशेखर, फिर है ए पीवी नरसिम्हा राव, फिर है ए अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में 13 दिन के लिए बनते हैं, फिर है सी एचटी देवगौड़ा 1996 से 97 तक ये रहते हैं। तो ए इसका राइट आंसर है 74 का। 75 है विश्व व्यापार संगठन में भारत कब शामिल होता है। तो 1 जनवरी 1995 में। ये इसका राइट आंसर है 75 का। 76 है निम्नलिखित आयोगों परिषदों को उनके गठन के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 76 का जो सही सीक्वेंस है वो है बी। सबसे पहले बी राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 में बनता है, फिर है सी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, फिर है डी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, फिर है ई नीति आयोग का गठन, फिर है ए माल एवं सेवा कर परिषद जीएसटी काउंसिल। तो बी इसका राइट आंसर है 76 का। 77 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड द लिबरलिज्म। तो उदारवाद निम्नलिखित में से कौन संबंधित है। तो उदारवाद से जो संबंधित है क्वेश्चन नंबर 77, इसका जो राइट आंसर है वो है सी 3। ए औद्योगिकृत पश्चिमी की विचारधारा से इसकी उत्पत्ति होती है उदारवाद की, ठीक है। हस्तक्षेप के गुणों की वकालत करता है उदारवाद। उदयमान औद्योगिक शक्तियों की आकांक्षाओं को परिलक्षित करना, फिर है ई लॉक उदारवाद का प्रमुख चिंतक था, बिल्कुल सही, उदारवाद के पिता है जॉन लॉक। लेकिन डी नहीं है, उदारवाद और साम्यवाद के निकट से संबंध है, तो उदारवाद अलग है, ठीक है। उदारवाद क्या है, स्वतंत्रता पर बल देता है, अधिकारों पर बल देता है, ठीक है। साम्यवाद अलग है, ठीक है। साम्यवाद की जो कार्ल मार्क्स बताते हैं, जिसमें जो वर्ग संघर्ष है, ठीक है, जो अमीरी और गरीबी की जो खाई है वो निम्न होती है इसमें साम्यवाद में। तो डी गलत है, बाकी सारे सही है। तो 3 इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 77 का। 78 है लिस्ट 1 में संगठन दिए है और लिस्ट 2 में गठन वर्ष। तो आसियान की जो स्थापना होती है 1967। तो ए का 3, तो ए का 3 यहाँ एक ही ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर 3 में। तो यहाँ से भी आपका आंसर आ जाता। यूरोपीय संघ तो 1993 में, अफ्रीकी संघ 3 का 2002 में, और यूरेशियाई आर्थिक समुदाय तो डी का 1। तो 3 इसका राइट आंसर था 78 का। 79 है भारत के संविधान के अंतर्गत गवर्नर राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित अनुच्छेदों विषयों पर विचार कीजिए। तो 155 आर्टिकल राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताता है, बिल्कुल सही। 159 राज्यपाल द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान लिया जाता है। आर्टिकल 176 राज्यपाल द्वारा विशेष अभिभाषण दिया जाता है, ये भी सही है। 123 राज्यपाल की आद्यादेश की जो शक्ति है ये नहीं है, ये राष्ट्रपति की है। आर्टिकल 123 के तहत जो राज्यपाल की है वो है आर्टिकल 213 के तहत आद्यादेश जारी करने की शक्ति। 333 राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, तो ये भी गलत है। तो डी और ई गलत है, बाकी ए बी सी इसका सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2। 79 का राइट आंसर है 2। 80 है हु रोड द बुक ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। तो ये जो बुक है ये है मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट की। तो 4 इसका राइट आंसर है।
81 है सम्मान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड निम्नांकित में से किसका भाग है? तो ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और उत्तराखंड, ठीक है, यूके ऐसा भारत का पहला स्टेट है जहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ है, तो ये भी आपने याद रखना है। 82 है निम्नांकित में से किस पुस्तक में हर्बर्ट मार्क्यूज ने उन्नत औद्योगिक समाजों के उपयोगितावादी लक्षण को उजागर किया, जो आतंक और खुली क्रूरता पर नहीं बल्कि आवश्यकता के व्यापक छल योजन द्वारा नियंत्रण के प्रयास की उनकी अभिक्षमता पर आधारित थे, जिसे आधुनिक प्रौद्योगिकी ने संभव बनाया है। तो ये है वन डायमेंशनल मैन, ठीक है, हर्बर्ट मार्क्यूज की ये बुक है। इसमें ये सब बताते हैं कि किस प्रकार जो पूंजीवादी समाज ने है व्यक्ति को अलग किया है उसके नेचर से, स्वयं से, समाज से, ठीक है, प्रकृति से। तो 2 इसका राइट आंसर है 82 का। 83 है विकेंद्रीकरण के चौखंबा मॉडल का प्रतिपादन कौन करते हैं? तो डिसेंट्रलाइजेशन की जो बात करते हैं और चौखंबा जो सिद्धांत मॉडल देते हैं वो देते हैं राम मनोहर लोहिया, तो 2 इसका राइट आंसर है। 84 है निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रधानमंत्री ने लाहौर स्थित मीनार ए पाकिस्तान की यात्रा की थी? तो ये की थी अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 में, ठीक है। लाहौर बस सेवा भी इन्होंने इस यात्रा से शुरू की थी। 85 है निम्नलिखित में से किस आम चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी आधे राज्यों में विपक्ष से पराजित हुई? तो वे हुई थी 1967, ठीक है। 1966 में क्या है जो लाल बहादुर शास्त्री है उनकी मृत्यु हो जाती है और इंदिरा गांधी इलेक्शन लड़ती है, प्रधानमंत्री बनती है 1966 में, तो 3 इसका राइट आंसर है। 86 है द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है पीटर ड्रकर, 2 इसका राइट आंसर है, ये पब्लिक एड से क्वेश्चन था। 87 है निम्नलिखित भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो सही सीक्वेंस था वे था सबसे पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन, फिर है बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, फिर है सी डॉक्टर एन संजीवा रेड्डी, फिर है डी आर वेंकटरमन, फिर है ई डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो ए इसका राइट आंसर है 87 का। 88 है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, तो ये जो बुक है ये है ग्रिफ्थ डैनियल ई, ए का 2 बिहेवियर अप्रोचेज टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो बी का जो राइट आंसर है वो है बी का 3 रॉबर्ट प्रेस्थ्यूस एमर्जिंग सिंथेसिस इन अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 3 का ए कैथ एम हैंडरसन एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डी का 4 RJS वेकर, तो 4 इसका राइट आंसर था 88 का। 89 है ए प्ली फॉर द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, तो ये पुस्तक है JP नारायण की, इन्होंने 1959 में ये लिखी थी, ठीक है। और इसमें कहा गया था कि ये जो संपूर्ण क्रांति है क्रांति की बात की थी और पार्टीलेस इसमें मेन बात की थी पार्टीलेस डेमोक्रेसी की, ठीक है, JP नारायण ने, तो 3 इसका राइट आंसर है। 90 है निम्नलिखित घटनाक्रमों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो 90 का जो राइट आंसर है वो है सी 3। तो सबसे पहले श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना होती है, फिर है बी अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस का गठन होता है, फिर है ए बी सूरत विभाजन, फिर है ए अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस AITUS का गठन, फिर है डी भारतीय मजदूर यूनियन परिसंघ का गठन, फिर है ई भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन, तो 3 इसका राइट आंसर है। 91 है लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आवंटित सीटों की संख्या के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में लगाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो 91 का जो राइट सीक्वेंस बनेगा 2 ए मध्य प्रदेश, फिर है सी उड़ीसा, डी महाराष्ट्र, फिर है बी राजस्थान, फिर है ई मेघालय, तो 2 इसका राइट आंसर है। 92 है निम्नांकित में से किसने द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव नामक पुस्तक की रचना की है? तो ये की थी चेस्टर आई बर्नार्ड ने, ये इसका राइट आंसर है। हु रोड द बुक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857, तो ये लिखी थी VD सावरकर ने, 1909 में ये पब्लिश होती है, ठीक है।
94 है वित्त आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल 280, 3 इसका राइट आंसर है। 95 है लोकसभा में आवंटित सीटों की संख्या के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका भी जो राइट आंसर है 95 का वो है 3, ABCDE इसका सही सीक्वेंस है। 96 है लिस्ट 1 में थिंकर्स दिए गए हैं, लिस्ट 2 में बुक्स दी गई है। तो कैट मिलेट की जो बुक है वे है 3 सेक्सुअल पॉलिटिक्स, साइमन द बिहेवियर, साइमन द वुअर। तो इनकी जो बुक है वे है 4 द सेकंड सेक्स, 2 का 4। फिर है जर्मेन ग्रियर की, तो 3 का 1 द फीमेल इंच। फिर है जूडिथ बटलर की, तो जूडिथ बटलर की D का 4, 2 जेंडर ट्रबल। तो इसका A राइट आंसर है 96 का। 97 है हावर्थन प्रयोग ने एक गतिविधि का पथ प्रस्तुत किया जिसे निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। तो वे जाना जाता है ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच टू मैनेजमेंट, प्रबंधन संबंधी मानवीय उपागम। 98 है निम्नांकित में से कौन सी पुस्तकें राजनीतिक अर्थव्यवस्था से संबंधित है? तो पॉलिटिक्स मॉर्गेंथो, पॉलिटिक्स एमंग नेशन ये नहीं है, बाकी सभी क्या है राजनीतिक अर्थव्यवस्था से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है 2, B, C, D और E। 99 है संगठनात्मक जीवन के पहलू से संबंधित प्रसिद्ध पुस्तक मैन हु मैनेज के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है वो है मेलिवले डाल्टन, 3 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 है पॉलिटिकल पार्टीज ए सोशोलॉजिकल स्टडी ऑफ द ओलिगार्किकल टेंडेंसी ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी इज रिटन बाय। तो ये लिखी गई थी J.S. ब्राउन के द्वारा, 3 इसका राइट आंसर है 100 का। सॉरी पॉलिटिकल पार्टीज ये जो बुक है ये है रॉबर्ट मिशेल की, ठीक है, 1911 में ये लिखी गई थी। तो 3 नहीं 2 इसका राइट आंसर है 100 का। क्वेश्चन नंबर 101 है शास्त्रीय वाणिज्यिक कार्यनीति का लक्ष्य राज्यों को निम्नांकित से संपन्न बनाना था। तो 101 का जो राइट आंसर है वो है 3, संपत्ति, शक्ति, प्रतिष्ठा, अधिकतम निर्यात, ठीक है, आयात को बढ़ाना एवं निर्यात को कम करना ये इसका लक्ष्य नहीं था। तो 3 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 102, इसमें लिस्ट 1 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट दिए है और लिस्ट 2 में सब्जेक्ट, आर्टिकल और इंटरेस्टेड दिए गए। तो इसका जो राइट आंसर है 102 का वे है D, 4, A का 4। 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003, तो ये था इंसर्टिंग क्लॉज 3B इन आर्टिकल 332। 104 अमेंडमेंट एक्ट 2019 में जो हुआ था 2 का 2, तो इसका राइट आंसर है 4। 103 है निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद अधिकरणों को उनके गठन के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो 103 का जो राइट आंसर है वे है D, A गोदावरी जल विवाद अधिकरण ट्रिब्यूनल, फिर है C रावी और ब्यास जल विवाद अधिकरण, फिर है D कावेरी जल विवाद अधिकरण, फिर है E महादायी जल विवाद अधिकरण, फिर है B महानदी जल विवाद अधिकरण। तो 4 इसका राइट आंसर है। 104 है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने निम्नांकित में से किस राजनेता को गूंगी गुड़िया कहा था? तो इंदिरा गांधी को इन्होंने कहा था, 3 इसका राइट आंसर है। 105 है लिस्ट 1 में थ्योरीज दी गई है और प्रोपाउंडर लिस्ट 2 में। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो फ्रेडरिक W टेलर, A का 2, तो A का 2 यहाँ एक ही ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर 2 में, तो 2 इसका राइट आंसर है। लिंकिंग पिन मॉडल, तो B का 4 रेनिस लिंकर्ट। फिर एलियनेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, तो ये बात करते हैं कार्ल मार्क्स। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 ड्वाइट वाल्डो, तो 2 इसका राइट आंसर है। 106 है लिस्ट
वन में फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और बोरोड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन। तो फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो एक का तीन यहाँ एक ही जगह था 4 में, तो ज़्यादा आपको इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो बनेगा 4, 106 का। 107 है, सूची एक को सूची 2 के साथ मिलान करना है, लेखक को उसकी पुस्तकों के साथ। तो जॉन रॉल्स की पुस्तक है पॉलिटिकल लिबरलिज्म, हन्ना आरेंट की द ऑन रिवॉल्यूशन, प्लेटो की है द लॉज और जॉन लॉक की है ए लेटर कंसर्निंग डोनेशन। तो 2 इसका राइट आंसर है 107 का। क्वेश्चन नंबर 108 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है? तो ये पीछे रिपीट हुआ था 213। 108 का जो राइट आंसर है बी। महात्मा गांधी ने दांडी जो यात्रा है किस वर्ष प्रारंभ की थी? तो 1930 में। 110 है, जॉन मनर्ड केन्स ने पूंजीवादी अर्थशास्त्र की आलोचना की क्योंकि? तो इसका जो राइट आंसर है 110 का वह है सी, ए बी सी और डी। ठीक है, तो 3 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 111 है, दास व्यापार का विरोध करने के लिए ब्रिटेन में वर्ष 1787 में निम्नलिखित में से किस लीग सोसाइटी का गठन किया गया था? तो ये किया गया था 3, द एबोलिशन सोसाइटी। तो 3 इसका राइट आंसर है। 112 है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ कब अस्तित्व में आया? तो 8 अगस्त 1985 में। ठीक है, सार्क की जो स्थापना होती है। तो 2 इसका राइट आंसर है। RTI सूचना का अधिकार निम्नांकित के कारण लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण का साधन है। तो जो RTI से क्या हुआ, एक तो खुलापन आया, ठीक है, फिर पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही। तो A, C और E 3 इसका राइट आंसर है 113 का। क्वेश्चन नंबर 114 है, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। तो ये जो बुक है ये है अल्बर्ट बी डाइसी की। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर है। 115 है, बुक्स को ऑथर के साथ मैच करना है। तो इसका जो सही मैच है वो है द फार्मिंग ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी। तो ए का 2, शिशिर के गुप्ता, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नस्टोन ऑफ ए नेशन। तो बी का 3, बी शिवा राव, द ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया। तो सी का 4, ग्रैनविल ऑस्टिन और कश्मीर स्टडी इन इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस। तो VP मेनन। तो ए इसका राइट आंसर है 115 का। 115 का जो राइट आंसर है वो है सी, 3। ए का 3, बी का 4 और सी का 1 और डी का 2। ठीक है, तो 115 का राइट आंसर है 3। 116 है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि संसदीय सरकार सीमित सरकार है? अपने सीमित कक्ष में कांग्रेस एट वर्क है। तो 116 का जो राइट आंसर है यह है वुड्रो विल्सन की कोटेशन, या उन्होंने इसे कहा संसदीय सरकार को सीमित सरकार। 4 इसका राइट आंसर है। 117 है, स्वामी विवेकानंद ने धर्म संसद में अपना प्रसिद्ध संबोधन किस शहर में दिया? तो वे दिया था शिकागो में। 2 इसका राइट आंसर है। 118 है, भारत के निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों को पद संभालने के कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो 118 का जो राइट आंसर है वो है बी, E GS पाठक, फिर है डी VD जत्ती, फिर है सी M हिदायतुल्ला, फिर है बी KR नारायणन, फिर है ए BS शेखावत। 2 इसका राइट आंसर है 118 का। 119 है, मुंडो बुक 1 सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो फर्स्ट हुआ था 1968, सेकंड हुआ था 1988 और थर्ड हुआ था 2008 में। तो ये तीनों सम्मेलन आपने याद रखने हैं। 120 है, निम्नलिखित नगरीय स्थानीय सरकार संबंधी समितियों और आयोगों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो सही सीक्वेंस है वो है 2, E कराधान जांच आयोग, फिर है डी ग्रामीण नगरीय संबंध समिति, फिर है सी नगर निगम कर्मचारियों की सेवा शर्तों संबंधी समिति, फिर है बी नगर निगम प्रशासन में बजटीय सुधार संबंधी समिति, फिर है ए राष्ट्रीय नगरीकरण आयोग।
ये टफ क्वेश्चन था। 121 है, जापान ने मंचूरिया पर किस वर्ष हमला किया था? तो वे क्या था 1931 में। 4 इसका राइट आंसर है। 122 है, अधिकारों पर बहुत अधिक बल दिया गया है और दायित्वों पर बहुत कम जोर दिया गया है। यदि दायित्वों का निर्वहन दृढ़तापूर्वक किया गया होता तो अधिकार स्वयं में ही उनसे निःसृत होता। तो इसका ये जो कथन है वो है जवाहरलाल नेहरू का। 3 इसका राइट आंसर है 122 का। क्वेश्चन नंबर 123 है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों को विभिन्न संवैधानिक संशोधन द्वारा अंत स्थापन के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो राइट सीक्वेंस है वो है बी। सबसे पहले सी, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के सहभागिता का अधिकार। फिर है ए, शिक्षा का अधिकार 2002 में 86 जो अमेंडमेंट हुआ था। फिर है ई, सरकारी समितियाँ। फिर है बी, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। फिर है डी, पहली अनुसूची में लद्दाखी प्रविष्ट। 124 है, निम्नांकित में से किसने कल्पित समुदाय के रूप में राष्ट्र को परिभाषित करते हुए राष्ट्रवाद को विशेष प्रकार की सांस्कृतिक कलाकृति माना है? तो इमेज जो कम्युनिटी है तो वे बात करते हैं बेंटिंग एंडरसन। 3 इसका राइट आंसर है। 125 है, हु रोट द बुक एंगेजिंग इंडिया डिप्लोमेसी डेमोक्रेसी एंड द बॉम्ब? तो ये जो पुस्तक है वे है स्टॉब टैलबॉट की। तो 4 इसका राइट आंसर है। 126 है, लिस्ट 1 में पॉलिटिकल लीडर्स दिए गए और लिस्ट 2 में पार्टी। तो ज्योति बसु तो CPIM तो ए का 3, तो ए का 3 एक ही जगह में है ऑप्शन नंबर 3 में। तो इसका आंसर है 3। दीनदयाल उपाध्याय एक जनसंघ। राजा दिनेश सिंह तो सी का 2 कांग्रेस पार्टी। भगत सिंह कोश्यारी तो डी का 4 बीजेपी। तो सी इसका राइट आंसर है 126 का। 127 है, कौटिल्य के अनुसार राज्य के तत्वों में शामिल है। तो राज्य के जो सप्तांग सिद्धांत उन्होंने दिया है उसमें वो 7 बोलते हैं। एक तो राजा, पार्षद, मंत्री और अन्य उच्च अधिकारी। तो ABCD, राज्य क्षेत्र और जन समुदाय, किले, बंद, नगर, राजकोष और मित्र, लेकिन शत्रु की वो बात नहीं करते हैं। तो A, B और C, D, ए नहीं है। तो 3 इसका राइट आंसर है 127 का। 128 है, ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन डिक्लेरेशंस लिस्ट 1 में और लिस्ट 2 में ईयर्स दिए गए हैं, उसको मैच करना है। तो इसका जो सही मैच है वो है डी, डिक्लेरेशन ऑन टॉर्ट्योर। तो यात्रा संबंधी घोषणा तो ए का 1 1975। शरणार्थियों की अवस्थिति स्टेटस ऑफ रिफ्यूजी संबंधी अभी समय तो बी का 3 और सी का 4। महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के विभेद को दूर करना 1981। कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड तो डी का 2 1990। तो 4 इसका राइट आंसर है डी 128 का। 129 है, अप्रोचेज को प्रपोजर के साथ मैच करना है। तो ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच टू ऑर्गेनाइजेशंस तो ये देते हैं जॉर्ज एल्टन मेयो। ए का 4, तो ए का 4 यहाँ एक ही जगह है ऑप्शन नंबर 4 में। बाउंडेड रैशनैलिटी तो कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो हर्बर्ट साइमन 2 का 3। कंट्रीब्यूशन सेटिस्फेक्शन इक्विलिब्रियम तो 3 का 1 चेस्टर आई बर्नार्ड। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशंस तो अब्राहम मैस्लो। तो 4 इसका राइट आंसर है। 130 है, केनिची ओहेमे का सीमा विहीन विश्व वर्ल्डलेस वर्ल्ड का विचार निम्नांकित के संदर्भ में है। तो 130 का जो राइट आंसर है वो है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन और विश्व की अंतर संबद्धता, इंटर कनेक्टनेस ऑफ द वर्ल्ड। तो सी और ई इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 131 है, इमेनुअल वॉलरस्टीन के अनुसार पूंजीवादी विश्व व्यवस्था में शामिल है। तो 3 की बात करते हैं वो विश्व व्यवस्था में क्योर, पेरिफेरी
और सेमी पेरीफेरी। तो बी, सी और डी, ए इसका राइट आंसर है। 132 है लीडर्स और स्लोगन्स आइडियाज़ को मैच करना है। तो लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान, इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ विनोबा भावे भूदान, और दीनदयाल उपाध्याय एकात्म मानववाद। तो दो इसका राइट आंसर है 132 का। 134 है 133 है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो प्रेम कुमार धूमल क्या है, हिमाचल के मुख्यमंत्री थे। तो डी का 1, तो डी का 1 2 में है, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बाकी आप देख सकते हैं। 134 है निम्नलिखित वादों केस को कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, फिर है ई केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, फिर है बी मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980, फिर है सी इंदिरा साहनी केस, फिर है ए SR बोमई बनाम भारत संघ। तो 3 इसका राइट आंसर है। 135 जो क्वेश्चन नंबर है वो है भारतीय संविधान निम्नांकित के द्वारा व्यक्तिक आज़ादी सुनिश्चित करता है। तो 135 का जो राइट आंसर है वो है सी, A B C D। तो ये सभी सही है, ई को छोड़कर। अधिकारों की प्रदायगी की गारंटी नहीं। तो राइट आंसर है इसका 3, 135 का। 136 है भारत के निम्नलिखित मुख्य निर्वाचन आयुक्तों को कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो चीफ इलेक्शन कमीशन का सीक्वेंस आपने लगाना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो इसका भी राइट आंसर है सी, 3 C D B E और A। 137 है भारत के मुख्य न्यायाधीशों को कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए H J कानिया, फिर है बी PN भगवती, फिर है सी रंजन नाथ मिश्रा, फिर है डी मदन मोहन पुंछी, फिर है E SH कपाड़िया। तो ए इसका राइट आंसर है 137 का। 138 है इंटरनेशनल इवेंट्स और को ईयर्स के साथ आपने मैच करना है। तो गोर्बाचोव सोवियत नेता बने थे। इसका जो राइट आंसर है 138 का वे है ए का 3 1985 अफगानिस्तान पर सोवियत हमला होता है 1979 को, क्यूबा मिसाइल संकट 1962 को, और हंगरी पर सोवियत हमला होता है 1956 में। तो ए इसका राइट आंसर है। 139 है नरेगा वाज इम्प्लीमेंटेड। तो ये हुआ था 2006 में, 2005 में आया था और इम्प्लीमेंट हुआ था 2006 में। 140 है ग्लोबलाइजेशन प्रोमोट्स। तो वैश्वीकरण क्या है, बाजार अर्थव्यवस्था, पूंजी का प्रभाव, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, संपत्ति का समान वितरण, ये नहीं होगा, ठीक है। बहुसंस्कृतिवाद, तो ये ग्लोबलाइजेशन प्रोत्साहित करता है, लेकिन संपत्ति का समान वितरण ये प्रोत्साहित नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 A B C और E। नेक्स्ट पैराग्राफ है 10 क्वेश्चन, ठीक है। 141 से 45 एक पैराग्राफ है। तो पैराग्राफ भी बहुत इजी पूछा गया था। तो 141 निम्नांकित में से आपने क्या है इसको पहले अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। पैराग्राफ को आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है। तो 141 का जो राइट आंसर है निम्नांकित में से किस कारण से वर्ष 1970 के दशक से तृतीय विश्व शब्द व्यापक रूप से प्रयोग से बाहर हुआ। तो निदास्पद विचार धारात्मक प्रभाव। तो बी इसका राइट आंसर है। 142 है तृतीय विश्व शब्द में निम्नांकित भी शामिल था। तो कुछ निरपेक्ष राष्ट्रों को तृतीय विश्व भी के शब्द से भी जाना जाता है। 143 है तृतीय विश्व शब्द का उदय निम्नलिखित में से किसके दौरान हुआ। तो शीत युद्ध, 3 इसका राइट आंसर है। तृतीय विश्व में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं आता था। तो प्रथम विश्व और द्वितीय विश्व नहीं आता था इसमें। 145 है तृतीय विश्व शब्द का प्रयोग अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका देशों के लिए प्रयुक्त किया जाता था जो थे तो आर्थिक एवं सैन्य रूप से आश्रित, ठीक है। तो थर्ड वर्ड क्या है, आर्थिक और सैन्य रूप से आश्रित थे विकसित देशों पे, आप कह सकते हैं फर्स्ट वर्ल्ड और सेकंड वर्ल्ड कंट्री पे। अब नेक्स्ट पैराग्राफ 146 से 150, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 146 ब्रिटिश स्वायत्त तिब्बत को तो चीन और रूसी हस्तक्षेप से तिब्बत पर उनके दावे से रोकना चाहते थे। 2 इसका राइट आंसर है। किस क्षेत्र
पर कब्जे को लेकर ब्रिटेन और चीन एक दूसरे के प्रति सशंकित थे। तो तिब्बत के प्रति किस क्षेत्र को लेकर ब्रिटेन की नीति का उद्देश्य तिब्बत के साथ भारतीय सीमा को परिभाषित करना था? तो हिमालय दक्षिणी ढाल। तो यंग हस्बैंड अभियान कब हुआ? तो 1903-4 में। तो ये पैराग्राफ से ही आंसर आ रहे थे। किसने अग्रगामी नीति जारी किया था? तो मंचू साम्राज्य। 150 क्वेश्चन का ए राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये हमने डिस्कस किया पॉलिटिकल साइंस यूजीसी नेट एग्ज़ाम 2024 जून 2024 का क्वेश्चन पेपर, इसकी आंसर की कंप्लीट डिस्कस किया आपके साथ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, और आपका कितना स्कोर बन रहा है वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि आई थिंक अब री एग्ज़ाम नहीं होगा, जो एग्ज़ाम हुआ है उसका रिजल्ट या आंसर की डिक्लेयर करेगा एनटीए। तो अगर आप यूजीसी नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी पॉलिटिकल साइंस सेट, ठीक है, पीएचडी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके भी मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपलोड कर रखे हैं, तो वो भी आप चैनल से देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर, या उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्प करेगा। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।